नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो सेल्फ लव की सीरीज़ का आज डे 4 है। डे 4 में अब हमें क्या करना है, देखो। डे 4 के बारे में बताने से पहले सबसे पहले ना, जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अपने अपने लिए ना एक क्लैपिंग कर लेना। क्योंकि पता है, देखो हम क्या करते हैं, हम कभी अपनी प्रेस करते ही नहीं है या अपने आप को बदलने की कोशिश कुछ करते ही नहीं है ना। हम दूसरों को बदलने पे लगे रहते हैं। तो जब हमने ये कदम लिया है खुद से प्यार करने का, खुद को बदलने का, तो उसके लिए ये एक वाव है। मेरे को तो वाव लगता है, वाव हमने कुछ किया है अपने लिए। अपने को सेल्फ लव करने के लिए हम कुछ स्टेप्स कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। हम किसी और पे काम नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपने लिए बोलो वाव, क्लैपिंग करो अपने लिए, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई, मोस्टली यहाँ इंसान क्या है, हर कोई दूसरों को बदलने पे लगा हुआ है। दूसरों से तो प्यार कर रहा है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, पर खुद के बारे में नहीं सोच रहा। तो अपने बारे में सोचना, अपने लिए लव करना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना। तो जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने अपने लिए, एक बार क्लैपिंग जरूर करना। और जैसे हो वैसे अपने आप को प्यार करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम हैं अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप से प्यार करना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आज 4th डे में हमारी प्रैक्टिस क्या रहेगी, माफ़ करना, आगे बढ़ना। क्योंकि देखो, जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे ना, हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमने अपने दिल में बहुत चीज़ों को दबा रखा है। किसी ने कुछ कर दिया, उसके बारे में अंदर लेके बैठे हुए हैं, या अपने लिए ही कुछ ऐसी धारणाएं हमने बना ली है। अपने आप को ही हम उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये डिज़र्व नहीं करता, तो बुद्धिमान नहीं है, तो खूबसूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें है ना। तो आज हम माफ़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और कई कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम फॉरगिव कर रहे हैं, हम माफ़ कर रहे हैं, यार उसने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैं उसे क्यों माफ़ करूं। अरे आप है ना, जब भी आप ये सोचते हो ना कि मैं उसे क्यों माफ़ करूं, तो आप समझ लो आप उस दर्द को पकड़ के बैठे हुए हो। लेकिन जिस दिन आप उसको रिलीज़ कर देते हो, जिस दिन आप उसको माफ़ कर देते हो, यार छोड़ना, मैं उसकी वजह से क्यों इतना दुख दे रहा हूँ अपने आप को, उस दिन देखना आप अपने अपना एक इतना हल्कापन महसूस करोगे, इतना अच्छा फील करोगे ना। आप खुद कहोगे, हाय मैं इस बोझ को, इस दर्द को कितने सालों से लेके बैठा हुआ था, है ना। तो कुछ आज प्रैक्टिस ऐसी ही रहेगी। तो सबसे पहले अपने मिरर के सामने जाएंगे हम, मिरर के सामने बैठेंगे, अपने आप को देखेंगे, ठीक है। जो अफर्मेशन हमने अब आज तक की हैं, उसमें से कोई भी अफर्मेशन आप करोगे, हाँ। और कोई एक अफर्मेशन ले लेना, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती हो। और साथ में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो है ना, जो भी आपके अंदर, देखो क्या कर रखा है हमने, कि बहुत सालों की जो नेगेटिविटी है, जो गलत सोच है हमारी, हम उसको लेके बैठे हुए हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कंप्यूटर में सारी फाइलें होती हैं, कंप्यूटर में मेमोरी है, तो अपने उसमें सारी हमारी फाइलें स्टोर रहती हैं, ठीक है। कभी भी निकाल लो हम उसको, फाइल को ना, वो हमेशा स्टोर रहती हैं। तो ऐसे ही हमने भी क्या कर रखा है, बचपन से लेकर आज तक की जितनी भी हमारी फाइल्स, मतलब फाइल्स बना ली हमने हर एक नेगेटिविटी की। तो जो भी वो नेगेटिविटी की फाइल है ना, वो सारी हमारी ब्रेन में स्टोर है। वो सारी, आप ना कई बार सोचोगे कि भाई कोई ऐसे बैठे बैठे किसी चीज़ के बारे में कोई सोच भी नहीं रहे होंगे, और तुरंत आपको कोई इंसिडेंस याद आ जाएगा बहुत पुराना बचपन का। तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में तो स्टोर है, ठीक है। और कभी वो ट्रिगर हो जाता है, सामने आ जाता है, याद आ जाती है वो चीज़ें। तो सारी चीज़ें ना आपने स्टोर कर रखी हैं उसको। तो आज आप क्या करेंगे, उन सबको हम रिलीज़ करेंगे, सबको बाहर निकालेंगे। तो मिरर के सामने जाके अपने मस्तिष्क को देखना है, मतलब फोरहेड की तरफ देखना है, और फिर उसमें ना एक ऐसा आपको इमेजिन करना है। इमेजिन इमेजिन क्या करना है कि भाई आपके यहाँ पे ना कोई बटन है, और आपने उस बटन को प्रेस किया, ठीक है। और जैसे ही आपने उस बटन को प्रेस किया, तो अंदर से ना एक डिस्क निकल के आई है। और वो डिस्क कैसी है, वो उस डिस्क में सारी जितनी बचपन से लेकर आज तक की जितनी नेगेटिविटी है, जितनी आपकी गलत सोच है आपके बारे में, वो सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड है।
और वो ऐसे ना इमेजिन करो वो निकल रही है वो डिस्क, और वो मैंने वो ले लिया है और लेके मैं उसको बहुत कहीं दूर फेंक रहा हूँ। इमेजिन करना है आपको, सबकॉन्शियस को ये बताना है कि हाँ भाई वो नेगेटिविटी मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, वो मैं नेगेटिविटी में बाहर फेंक रहा हूँ, और अब सिर्फ मैं इस ब्रेन में अच्छी ही फाइल्स रिकॉर्ड करूँगा, अच्छी ही पॉजिटिव अफर्मेशंस दूंगा, अब उसी की ही रिकॉर्डिंग मेरे अब माइंड में स्टोर रहेंगी। तो ये सब कॉन्शियस को ये यकीन दिलाओ और अपने आप को यकीन दिलाओ कि भाई हाँ भाई मैं वो सारी चीज़ निकाल दी है मेरे दिमाग से, और अब मैं बिल्कुल अच्छी अच्छी अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड को दूंगी। ठीक है, तो इस तरह की इमेजिनेशन करना है। ठीक है, और खुद से बोलना है, क्या बोलना है कि मैं इन सब नेगेटिविटी को जाने देने के लिए तैयार हूँ, मैं इनको सबको जाने दे रहा हूँ, मैं मेरा सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ, मैं मेरा सारा डर बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपना सारा क्रोध बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपने सारे दुख तकलीफ बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपनी सभी पुरानी धारणाएं छोड़ रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर फेंक रहा हूँ, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है, हमें उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो हमें उसको रिलीज़ करना है। और मैं बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वयं के साथ, मैं खुद के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ। तो इन अफर्मेशन को 2-3 बार दोहराएं और इस सीडी को निकाल के, उस नेगेटिविटी को सीडी द्वारा निकाल के कहीं बाहर फेंक दो। ये हमें सिर्फ इमेजिन करना है। जब इमेजिन करोगे ना, आप देखना थोड़े टाइम बाद आपको ना इतना रिलैक्स फील होगा, आपको लगेगा वाकई में जैसे कुछ बोझ रखा होता है ना सर पे, वो मेरा निकल गया, ऐसा फील आएगा आपको। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस यही रहेगी हमारी, और इसको हमें जितनी बार भी आप जाओ मिरर के सामने उतनी बार ही प्रैक्टिस करो। मैं श्योर हूँ उस चीज़ में, आज देखना आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सर से उतार के फेंक दिया। तो करना इस प्रैक्टिस को 2-3 बारी, और जो भी रिजल्ट आए वो मुझे ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।